घर बनाना क्या आसान है क्या सर? के एक एक रुपए जोड़ के लोगों ने घर बनाया है और सारा घर तोड़ के चले जाएंगे। ये देखिए बूढ़ी है, कह रहे हैं भैया कि उसमें गुजारा ही नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि लाए बम पूरे में उड़ा दे, सारी जमीन भी उसकी, इंसान भी उसका, जो घर के अंदर जो सामान है वो भी उसका, ना रहेंगे ना देखेंगे ना तड़पेंगे। तो समझ से वो भी नहीं आते सर, जिनको हम लोगों ने बनाया वो भी नहीं आके देख रहे हैं कि इनके बच्चों ने खाया, इन लोगों ने खाया कि नहीं खाया। ऐसा क्या विकास करना जहाँ पे जो है जनता को भूखे मार दो, उसको बेघर कर दो, वहाँ पे ऐसा विकास किया जाता है। आप सिर्फ सड़कें और मंदिर लेके हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उत्तर प्रदेश हारते ही योगी साहब एक्शन में आ गए और अपना बुलडोजर लेकर फिर से वो स्टार्ट हो गए और लोगों के मकान फिर से टूटने लगे, गरीबों को वहां से हटाने लगे। गरीबों के जितने भी घर थे वो सब टूट गए और उनको बेघर कर दिया गया। और ये होने की क्या वजह है? क्या योगी साहब नाराजगी जता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्हें मौत मिली है उसकी वजह से 2024 के अंदर जो उनकी सीटें कम आई हैं, तो योगी साहब क्या उसकी नाराजगी लोगों पर उतार रहे हैं? तो साथियों, ये भी देखना होगा। और ये अभी अभी नई ताजा खबर है और ये खबर है लखनऊ की अकबर नगर की। तो साथियों, जिस तरह से योगी साहब ने गरीबों को हटाने का फिर से काम चालू कर दिया है। अभी एक दिन हुआ है मोदी साहब को आए हुए और जिस तरह से उन्हें शपथ लिए हुए अभी एक ही दिन हुआ है और फिर से योगी साहब अपनी बुलडोजर लेकर चालू हो गए। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। गरीब लोग किस तरह से तड़प रहे हैं और रो रहे हैं, वो फरियादें कर रहे हैं। तो साथियों, देखते हैं वीडियो के अंदर। नगर निगम के आला अधिकारी मौजूद हैं। एक लंबे समय से यहाँ पर एक दबाव का माहौल है, दहशत का माहौल है और एनडीए कार्यकाल का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय देश में अपनी तीसरी सरकार का पहला दिन अटेंड कर रहे हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोज़र का कहर अकबर नगर में लगातार चल रहा है। लोगों से गलियों में चल करके बात करते और समझते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। 73 साल की 73 साल है। मोदी जी आज पहला दिन है कार्यकाल का, तीसरी बार सरकार बनी है। ये तो बेगैरती की सरकार है, मिली जुली सरकार ने अपनी हो तो लगा करो। अब वो है नीतीश कुमार, वो पता चला आज इधर दल बदलू कल उधर हो जाएगा 2 महीने के बाद। दादा, एक बात और है, जिस समय मोदी जी पहला दिन अपने कार्यकाल का अटेंड कर रहे हैं उस समय यहाँ अकबर नगर में बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ आप रहते हैं। हाँ, पहला दिन है आज उनके लिए। वो तो बुलडोजर चल रहा, पहले सब वो जीत चुके हैं, दिल्ली से जीत चुके हैं। वो पहले 10 दिन पहले ही सब डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए हो रहा। हमारा नेता हार ही गया है यहाँ का। राजनाथ सिंह हमारे नेता, उनको वोट मिलता है तो हम यहाँ के सभासद जो कहते हैं हमको यहाँ से वोट ही नहीं मिलता, तो ऐसे ही जीतते हो तुम। जब आते हो तो 1 महीने पर जब आते हैं मोदी, यो उनसे लोधी से कह देते जाओ 1000 वोट से तुम जीत जाओगे, तो जीत जाते तो कहते हमसे कोई वास्ता ही नहीं अकबर नगर से। देखिए, पॉलिटिकली भी अगर लिया जाए तो अयोध्या में आपने देखा जिस तरीके से कॉरिडोर्स की बात की गई, कई गरीबों के आशियाने वहाँ पर उजाड़े गए। पूरा जग जानता है भगवान राम के नाम को प्रयोग किया गया, उसके बाद लोगों ने किस तरीके से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। यहाँ पर लोग रहते हैं, 40 साल से मकान है और बाहर बुलडोज़र चलाया जा रहा। चाचा, बुलडोज़र चल रहा है, अगर बात की जाए लगातार बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है, गरीबों के तमाम घर गिराए जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है और लगभग कर्जीदार आप सबको बना दिया गया, आपका मकान उजाड़ करके। कैसे वहाँ पर जीवन यापन होगा और किस तरीके से अपना कर्जा कंप्लीट करेंगे? पहले तो रोजगार खत्म हो जा रहा वहाँ जाते ही। डेली का 100-150 रुपया किराया बढ़ेगा सिटी में आने का, ठीक है भैया। और वहाँ का मकान ऐसा दे रहे हैं भैया कि उसमें गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि कॉलोनी में सबको एक तरह से शिफ्ट करे दे रहे हो, ठीक। और जीने के ऊपर कोई बैठा है, छुट्टा मार रहा है, कोई कर रहा है। अगर कुछ कर रहा है तो इज्जत से सबको शिफ्ट करते, जैसे लोग रह रहे थे वैसे लोगों को शिफ्ट करते। वहाँ गए बाबा, देखा तो हमने वहाँ की दीवारें चिटकी हुई हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। 2 दिन वहाँ बर्बाद करेंगे, 3 दिन तब जाके उस मकान के अंदर आप रहेंगे। सुबह 6 बजे उठ के चिल्लाते हैं यहाँ पे कि आप जाइए वहाँ मकान ले लीजिए, मकान ले लीजिए। लेकिन वहाँ पे जाएंगे तब आपको हकीकत चलेगी। आप चलिए हमारे साथ वहाँ। और महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं।
अम्मा, यहाँ पर सुनवाई किसी प्रकार से आप लोग की नहीं हो रही। लगातार आप लोग तमाम बार अपनी आवाज़ बुलंद की है और बुलडोज़र ला के खड़ा कर दिया जाता है। सर देखिए कितनी गर्मी है और उधर देखिए लाइट काट दिया है। ना जाने कितने छोटे छोटे वहाँ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनको सबको कह दिया कि घर खाली करिए। देख सुबह से लाइट कटी और गर्मी देखिए कितनी है। क्या इंसानियत है ये? सबको तो बोल दिया कि आप लोग घर खाली करें। सब कितने दिन से रो रहे, 6 महीने हो गए, कोई नेता नहीं आया, कोई आया ही नहीं। अभी कुछ और होता तो सारे हीरो के ऊपर होता तो सारे लोग आगे खड़े हो जाते, क्योंकि किसी अच्छे इंसान के ऊपर होता है, बड़े इंसान के ऊपर होता तो ना जाने कहाँ से क्या क्या लोग आते और कितने हीरो लोग ट्वीट करते कि ये हो गया वो हो गया। पर आज हम लोगों का घर टूट रहा तो कोई भी नहीं आ रहा है सर। और उधर देखिए जाके कि सुबह से लाइट और पानी कुछ नहीं है। उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, पूरी रात वो लोग ने सामान उठा रहे सर। आज उनका हो रहा है, कल हम लोगों के इधर भी यही होगा जो उधर हो रहा है सर। अम्मा, जिस समय मकान बन रहा था कभी मन में ये आया था कि इस तरीके से होगा? सर 27 साल हो गए मेरी शादी को। जब हम शादी हो के आए मेरा घर पूरा टीन का था। कितने साल बाद इन लोगों ने ये घर सब अभी जल्दी बनाया है। तब तो कोई नहीं आया कहने के लिए। तब आके सरकार बोल देती कि 1 मंजिल है, इसके ऊपर मत बनाइए, तो कोई भी नहीं बनाता। घर बनाना क्या आसान है क्या सर? के 1-1 रुपए जोड़ के लोगों ने घर बनाया है और सारा घर तोड़ के चले जाएंगे। ये देखिए बूढ़ी है, अंकल जी अभी जल्दी ख़त्म हो गए। जब पिछली बार इसलिए ख़त्म हो गए लाइट के कारण, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ना जाने कितनी मौतें हो गई। उनको क्या ज़रूरत है किसी के घर का कोई मरे या जिए, उनसे क्या मतलब है? अब हम तो ये कहते हैं कि लाए बम पूरे में उड़ा दे, सारी ज़मीन भी उसकी, इंसान भी उसका, जो घर के अंदर जो सामान है वो भी उसका। ना रहेंगे, ना देखेंगे, ना तड़पेंगे। आज मेरे साथ हो रहा, हो सकता है कल किसी और के साथ भी हो। मीडिया में कुछ लोग बाहरी लोग कह रहे अरे अच्छा है नजूल की ज़मीन है तो ऐसा हो रहा है। सर उनका नहीं टूट रहा है ना, इसलिए वो ऐसे बोल रहे। अगर आज उनका जाता तो वो भी जो बोल रहे ना वो ना बोलते सर। जिस दिन उनके घर को हाथ लगेगा ना उस दिन समझ में आएगा। हम सुन रहे हैं, मेरी बेटी बोल रही, बाहर लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा नजूल की ज़मीन में तो रह रहे हैं तो इनको उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि इंसान तो है नहीं सर। हम लोग तो जानवर हैं, हम लोग तो वैसे ही मरे हुए सर। वहाँ घर तो दे रहे छोटा छोटा ना, वहाँ जाके ऐसे ही मर जाएंगे। लोग बोल तो रहे, अभी तो हम लोग गए तो है नहीं सर। इतना बड़ा यहीं पे दे देते सर, यहीं पे किस्त बांध देते। क्या ये सरकार नहीं कर सकती है? ठीक है, जो लेना था वो ले लेती, बाकी जो होता उसको दे देती कि हाँ यहीं किस्त बांध देते, यहीं को इसको सड़क सही कर दो, नाली सही कर दो, हम लोग भी खुश हो जाते हैं सर। खुशियाँ बांटिए। अभी देखिए अयोध्या में हार गए, लोग बोल रहे ये किया वो किया। अरे जिनका गया उनके दिल से पूछिए कितनी। अभी कल हमने देखा था उसमें कि एक माँ रो रही थी कि मेरा बेटा पागल हो गया और मेरा आदमी ऐसे, हम जो अनाथालय में कहाँ जाएं रहने। उन लोगों की हमने तो सुनी नहीं, आज हमारे ऊपर पड़ी तो हमें पता चल रहा है सर। हमें क्या मालूम था कि उन लोगों ने कितना दुख उठाया होगा सर। बस यही अरदास है हर नेता से, हर मंत्री से कि हम लोगों का घर ना उजाड़िए। अब तो कम से कम बख्श दीजिए सर, जितनी ज़िंदगी जीने दीजिए सर। खुद ही दुनिया कोई यहाँ जीने नहीं आया, आज नहीं कल सबको चले जाना है। अगर यहाँ रहने आए होते ना तो पता नहीं क्या करते। ये तो कहो आज नहीं कल तो सारे लोगों को जाना ही जाना है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा हम लोगों की। तो हम तो देख रहे कोई आए ही नहीं सर। कोई पहले होता था, चुनाव होता था तो हर नेता आते थे हमें वोट देना, हम इस बार कोई भी नहीं आया सर कि हम लोग किसी से कुछ कह सके। जो सभासद है वो भी नहीं आते सर, जिनको हम लोगों ने बनाया वो भी नहीं आके देख रहे हैं कि इनके बच्चों ने खाया, इन लोगों ने खाया कि नहीं। 2 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब है, बीपी लो हो जाता है सर। ये डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। कितना अपने आप को संभालते हैं लोग। ये सब लोग हंस रहे, सिर्फ कैसे जी रहे हम लोग जानते हैं। हमने भी बहुत मेहनत से बना। हमारी बहन वहाँ रहती है सर, वो दुनिया में नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए घर बना के चली गई है, लेकिन आज उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे सर, उसका घर चला जाएगा। ये कोई बचाने, आप भी आए सर सुन के चले जाएंगे, लेकिन हमको बचाने कोई भी नहीं आ रहा है सर। आज साल हो जाएगा सर, 6 महीने हो गए, कोई भी नहीं आ रहा है। ना कोई नेता आ रहे, ना कोई हीरो हो, ना कोई हीरो, कोई भी नहीं आ रहा। सब अपने ही हाल, क्योंकि उन पे कभी पड़ा नहीं है ना सर, इसीलिए। देखिए पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। लगातार जो बात करते रहे सूबे के मुख्यमंत्री की गरीबों की सरकार है, गरीबों को बिना विस्थापित किए हुए उनके घर नहीं उजाड़े जाएंगे, लेकिन तस्वीर यही है। अकबर नगर में एक मंदिर है, पीछे देखिए दुर्गा माँ का, इसके बाहर बैठा हुआ हूँ, चौखट पे महिलाएं बैठी हुई हैं, लगातार पूजा अर्चना होती है, लेकिन सरकार
टस से मस नहीं हो रही। पूरे अकबर नगर को उजाड़ने की कवायद लगातार हो रही है। लगभग 6 महीने से एक बड़े प्रेशर का माहौल है जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो जाती हैं, यहाँ पर बिजली की कटौती हो जाती है और काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आप भी यहीं के मूल निवासी हैं? जी हाँ। जब बुलडोज़र आके बाहर खड़ा हो जाता है तो क्या बीतती है? अब ये सर तो अब ये दर्द तो हम ही लोग जान सकते हैं ना। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जिनके पाँव न फटी बीमारी हो कह जाने पीर पर आई। तो ये अब हमारे मकान टूट रहे वो हम जान रहे हैं ना सर। ये सब कहते हुए मीडिया में आज कितने लगभग 7 महीने 6 महीने पूरा बीत चुका है, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि राम को बना ले आए हम, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन राम राज्य में तो कहते नहीं है तन मन किसी से कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, सब कुछ था। आज ये भूमि के लिए ये इंसानियत वो भूल गए हैं, सिर्फ ये ज़मीन के लिए कि इसमें भी कोई ऐसे तो इंसानों की बड़ी वो होती है कद्र कि हाँ वहाँ पे ये है वहाँ वो है। आज इन इंसानों की कद्र नहीं है। घर उजाड़े जा रहे, ये अवैध है। तो 70% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या अवैध भूमि पे रहती है। गांव सारे अवैध हैं, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, तो वो भी तो अवैध हैं। जब यहाँ पे आज 70 साल पहले लोग बसे थे तो यही सरकार क्यों नहीं आई थी? ये सरकार क्यों नहीं आई थी? जब हम लोग अभी 5 साल 2 साल पहले, साल भर पहले नोटिस बढ़ने के पहले हम लोग मकान बना रहे थे तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? तब कोई नेता था, ना योगी आदित्यनाथ थे, ना ही कोई LDA था, ना कोई क्यों नहीं आया यहाँ पे कहने कि आप मत यहाँ पे पैसा लगाइए। हमारी 3-4 पुश्तें बीत गई हैं यहाँ रहते हुए, आज ये भूमि अवैध हो गई है। और जो ये सरकार करने जा रही है LDA के नाम पे या किसी के नाम पे, तो वो अवैध हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? ये भूमि ऐसे तो पड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पे आके अपार्टमेंट बनवाएंगे, होटल बनवाएंगे, रेस्टोरेंट बनवाएंगे, सब बनवाएंगे, करेंगे तो ना रहेगा तो इंसान ही यहाँ पे। तो हम लोग का हक क्यों छीना गया? लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है भारत में हमारे योगी आदित्यनाथ के राज में, मोदी जी के राज में कोई यहाँ पे बेघर नहीं होगा। अरे उनके राज में तो घरों वालों को बेघर कर दिया गया है। सिर्फ सुनवाई होती है सत्ता वालों की, पैसे वालों की, जो उद्योगपति हैं उनकी होती है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक नहीं गुहार लगाई। इनकी सरकार में तो सब कुछ बिक गया है, यहाँ तक न्यायालय तक बिक गया है। तो क्या हम लोग माने? लोग कहते हैं अयोध्या से योगी जी हार गए, मोदी जी हार गए, उतर गए, लेकिन अयोध्या वालों को दर्द किसी ने देखा? नहीं देखा। अयोध्या में 6 महीने लगातार बुलडोजर चले हैं, तब लोगों ने वहाँ से वोट नहीं दिया है। उनके दर्द वो सिर्फ वो समझ सकते हैं ना, क्योंकि अब हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि अब हम पे आई है। हमारा मकान जा रहा, हमारे बच्चे बेघर और उनकी शिक्षा बर्बाद हो रही, हम लोग का बेरोजगार हो रहे हैं, हम लोग भूखे मरेंगे। तो हम लोग का आया है तो हमें भी उनका दर्द समझ में आया है। लेकिन 6 महीने अयोध्या में लगातार बुलडोजर, ऐसा क्या विकास करना जहाँ पे जो है जनता को भूखे मार दो, उसको बेघर कर दो, वहाँ पे ऐसा विकास किया जाता है। आप सिर्फ सड़कें और मंदिर लेके हम लोग क्या करेंगे? भगवान तो हर जगह होते, भगवान तो ये भी है मूर्ति, लेकिन कल यही मंदिर तोड़ा जाएगा। हम लोग के लिए तो यही आस्था है ना, पूजा अर्चना रात दिन बैठ के यही करते हैं। और वो भी आते हैं, आएंगे तो यहाँ पे सर झुकाएंगे, लेकिन इन्हीं मूर्ति को हटाया जाएगा, इन्हीं को तोड़ा जाएगा, यही मंदिर बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब? तुम एक अयोध्या में मंदिर बना के चारों तरफ तुम गा रहे हो, पूरे देश में फैला रहे हो कि राम आए हैं, राम को हम लाए, राम को लाए, ऐसे राम को लाए। राम के राज में तो कुछ भी वो उनके राज में तो कोई प्रजा दुखी नहीं थी। उन्होंने तो अपनी प्रजा के लिए अपनी स्त्री का त्याग कर दिया। ये मोदी जी क्या राम को लाए हैं? राम तो सदैव हमारे पूजनीय थे, हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता हैं, वो थे और हैं और रहेंगे। वो क्या लाएंगे? वो उनके नाम पे सिर्फ ये सत्ता चला रहे हैं अपनी, और उनके राज्य में कोई जनता सुखी नहीं है। आप 5 किलो राशन बांटते हैं, आप 5 किलो राशन के बदले हमें रोजगार दीजिए, हम औरतों को रोजगार दीजिए, मेरे बच्चे, हम आपका 5 किलो राशन क्या करेंगे? आप हमें कमाने का जरिया दीजिए, हम बैठ के अपने बच्चों को खुद उससे अच्छी बेहतर ज़िंदगी देंगे, उससे अच्छा खिलाएंगे। आप मोटा अनाज बांट रहे हो, बिल्कुल सड़े हुए गेहूँ बांट रहे हो, और जो है चावल मोटा बांट रहे हो। खुद खा के देखिए आप,
जो जानवर भी न ये खाए। नाराजगी है। अकबर नगर में हम हैं, महिलाओं से हमारी बात हो रही है, आंखें नम है सभी की, पुरुषों से बात हो रही है। सभी बता रहे हैं कि जहां मकान दिए जा रहे हैं वो मकान अभी रहने योग्य नहीं है, और सभी की सबसे बड़ी गुजारिश यही थी कि सबसे अगर किराया ले लेते और यहाँ पे मकान न तोड़े जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज एनडीए सरकार के कार्यकाल का पहला दिन है। मोदी जी तीसरी बार अपने शपथ ग्रहण किए पिछले दिन, और आज के उनके कार्यकाल का तीसरी बार 3.0 सरकार का पहला दिन है, और इतिहास के पन्नों पे लिखा। साथियों, अभी आपने देखा होगा योगी साहब जो एक्शन में आ गए उत्तर प्रदेश हारने के बाद, जो उनका बुलडोजर फिर गरजने लगा, गरीबों के मकान तोड़ने लगा। साथियों, क्या ये नाराजगी उत्तर प्रदेश के लोगों पर योगी साहब फिर से उतारने लगे, जिसकी वजह से योगी साहब को भुगतना पड़ा था 2024 में, वही काम फिर से योगी साहब ने शुरू कर दिया। तो साथियों, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो गैर कानूनी उन्होंने वहां पर अपने मकान बना रखे हैं, तो योगी साहब को चाहिए, उनकी सरकार को चाहिए कि अगर उनके मकान तोड़ रहे हैं तो उन्हें कोई ऐसी अच्छी जगह मकान बना कर दें जो वो बेचारे अच्छी जगह रह सकें और उनके सर पर फिर से छाया रहे। साथियों, जिस तरह से उन्हें घर से बेघर कर रहे हैं योगी साहब, उनके मकान तोड़ रहे हैं और बेचारे वो लोग फरियादें कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या उनकी चीख योगी साहब तलक नहीं पहुंच रही है? क्या उनका ये काम सही है, क्या गलत है? तो साथियों, आपको ये बताना होगा, और जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शन में उनको हार मिली है, इसी वजह से उनको हार मिली है। साथियों, ये सब लोग जानते हैं कि इसी वजह से उनको इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है। जो उनका गढ़ माना जा रहा था उत्तर प्रदेश, आज उसी उत्तर प्रदेश ने उन्हें दिखा दिया है कि आपने लोगों के साथ क्या गलत किया है, उनके किस तरह से घर तोड़े हैं और लोगों को कितना रुलाया है। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं क्या योगी साहब ये काम सही कर रहे हैं क्या गलत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।